क्या आप सबको रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया? यस मेरे को नहीं सर। आया। ओके, नहीं नहीं आया। सबको, एक नहीं बार सबको, दोबारा सुनाना, मेरे को आई नहीं। हाँ आई गेस आप सबको रिकॉर्डिंग की वॉइस आ गई होगी। दिस Good ऑल evening. हैज बीन वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। अब मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अभी हमें ना बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, और मैंने आपको ये कहा था बायोमोलिकुलर जो चैप्टर है वो आपको सिंपल चैप्टर है, बेसिक बेस चैप्टर है ना। खाली आपको ग्लूकोज फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और अब मैं समझता हूँ कि आप ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन आराम से बना लोगे। तो बच्चा, हमने जो प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाई किया था ग्लूकोज के बारे में, है ना, प्रीवियस क्लास में जो ग्लूकोज से पढ़ाई किया था बच्चों, हम उसको जरा सा प्रॉपर रिवाइज करते हैं। हेलो कौन कौन, वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों? पहले हमने ये पढ़ा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6 C6H12O6 ये सब फॉर्मूला होता C6H12। है। और हमने क्या देखा, जब हम इसका ग्लूकोज का फिशर पोजीशन बनाते हैं, जैसे ये देखो, ये आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, तो मैं क्या बोलता कि ऊपर आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये आपका चेन है, सेकंड कार्बन बचा, ये आपका सेकंड कार्बन है, यहाँ पे आपका OH आएगा और यहाँ पे आपका H आ जाएगा। दूसरा कार्बन बच्चों, यहाँ पे H, यहाँ पे OH आ जाएगा। तीसरा कार्बन, हाँ मतलब कि पहला दूसरा तीसरा चौथा कार्बन है, अगेन OH, अगर यहाँ पे H आ जाएगा। पांचवा कार्बन बच्चों, जहाँ पे OH राइट साइड में, यहाँ पे H है, और यहाँ पे आगे लास्ट में आएगा CH2 जो कि आपका प्राइमरी। तो बच्चा आप अभी यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बताता कि ग्लूकोज में आपका 4 कारल कार्बन होता है। कौन सा होता बच्चों होता है? एक ये होता है, ये मतलब कि बच्चों, हम कारल कार्बन किसे कहेंगे? अगर आपका कार्बन में चारों ग्रुप अलग अलग हैं अगर, तो वो हम उसे कारल कार्बन कहते हैं। जिया, शिवानी, सानवी, पलक, आ रहा है ना समझ में? तमन्ना? यस सर। हमें भी आ रहा है सर। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था। फिर हमने पढ़ा क्या बच्चों कि हम बनाते कैसे ग्लूकोज। तो पहला मेथड क्या था बच्चों? तो पहला मेथड था फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज। सुक्रोज का मैं हाइड्रोस कर दूंगा तो क्या बनेगा? हाँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एकदम से बोला, डोंट वरी प्रिशु बेटा, मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये भी सब अभी पूरा बताऊंगा, पर बताऊंगा आपको, ठीक है ना। डी और एल क्या होता है? सर नहीं बता रहे, वो वाला कौन सा नहीं बता रहे? वो बोले थे ना डेक्स और लीवो, बाद में बताऊंगा। हाँ वो अभी, अरे वो बताऊंगा अभी, जस्ट अभी को तो अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बाद बेट बता, ठीक है ना। सुक्रोसल्फाट आ गया। दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों, हम बात करते हैं फ्रॉम स्टार्च। अगर मैं स्टार्च लेता हूँ तो क्या बचोगा? तो मेरा वहां पे ग्लूकोज बन जाएगा। यस सर। फिर बच्चा, लास्ट में हमने हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा और हमने प्रिपरेशन के बारे में पढ़ाई किया कि उसमें क्या क्या होता है। अब बच्चों, बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि ये आपका डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑप्टिकल क्या होता है, वो मैं आज आपको प्रॉपर्ली बताने वाला हूँ। तो बच्चा, उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल लूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं चलूंगा, मैं एग्जाम्पल लेने वाला आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड का और ग्लूकोज का। तो बच्चा, अगर मैं यहाँ पे ग्लिसरॉल ले तो क्या हो बच्चों का, आप क्या बोलोगे? यहाँ पे CH आ जाएगा, नीचे CH2OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया। ये क्या बच्चों? ये आपका है ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना। याद है कि नहीं बच्चों सबको फॉर्मूला? यस सर। यस सर। तो ये बच्चा आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला है। अब बच्चा सेम केस, यह मैं आपको अगेन जो सेम आपको ग्लूकोज से मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, तो ऊपर समझाने में और आसानी रहेगी, तो पूरा पाठ को तो आपको और मजा भी आएगा। थोड़ा छोटा बना देते हैं, और छोटा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला पार्ट है। अब बच्चा, सबसे पहले मैं आपको ना डी
और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताओ। डी और एल होता क्या है, सारे बस ध्यान समझना। तो बच्चों अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का डी और एल निकालना है तो बच्चों का आपको ना सबसे पहले आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी, मॉलिक्यूल्स को नंबरिंग देना पड़ेगा और आपको रोटेट करना पड़ेगा। अब नंबरिंग देना मतलब क्या बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ग्लिसरॉल डेट की बात करूं, ये आपका कार्बन है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या है ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रो जुड़ा है, एक O जुड़ा है, एक आपका CH2 एक CHO है। तो बच्चों इन सब में से कौन से मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है? इन चारों ग्रुप में से OH का है ना। मिथेनॉल का नहीं मिथेनॉल की बात, मिथेनॉल OH हो ना, यहाँ पे तो OH है ना, OH OH है। यस तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, तब क्या बोलोगे, इसको आप इसको पहला प्रेफरेंस दोगे, आप यहाँ पे इसको पहला प्रेफरेंस दोगे। फिर क्या दिया बच्चों, फिर आपको दिया कार्बन दिखाई दे, यहाँ पे भी आपको कार्बन दिखाई दिया। अब गड़बड़ आ गया, अब दोनों आप किसी को प्रेफरेंस देंगे, तो क्या बचोगा, आप बोलो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड H है, OH है, तो क्या बच्चों होता है, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो आप क्या दोगे, आप इसको दोगे नंबर 2, इसको आप दोगे नंबर 3, इसको आप दोगे नंबर 4। अब क्या बच्चों, अभी आपको घुमाना है, नंबर से घुमाना है, तो नंबर कैसे घुमाना बच्चों को, 1 2 और 3। ये कैसे जा रहा है बच्चों, जा रहा है, ये जा रहा है एंटी क्लॉक, है ना, एंटी क्लॉक जा रहा है सर कि नहीं आ रहा है? दोबारा बताओ, समझ नहीं आया। हाँ हाँ देखो, यहाँ पे नंबर 1 आ गया, ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन अल्कोहल और एल्डिहाइड में भी तो है, तो हमने इसको ही क्यों दिया पहला? क्योंकि ओ कर कार्बन, देना। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है ना, तो कार्बन का ये आपका डाइड अटैच्ड है, जो आपका डाइड अटैच्ड है हम उसको नंबर देते हैं। जैसे आप बोल रहे हो एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में कैसा है बच्चा, एल्डिहाइड में ऐसा ना, C डबल बॉन्ड OH ऐसा है। तो पहले क्या बच्चों, पहले यस कार्बन कार्बन जुड़ा है, पहले कार्बन कार्बन जुड़ा गया है, तो इससे क्या बोलोगे, पहला इसको प्रेफरेंस देगा, फिर दूसरा इसको, फिर तीसरा इसको। अब बच्चों करने के ध्यान समझो, अब मुझे इसको रोटेट करना है, कैसे बच्चों, नंबर वाइज। 1 यहाँ पे आ रहा है, फिर 2 कहाँ पे जा रहा है बच्चों, 2 कहाँ पे आ रहा है, 2 जा रहा है यहाँ पर। 3 कहाँ है बच्चों, 3 आपका नीचे है। 4 कहाँ है बच्चों, 4 आपका अगेन इस साइड। तो कैसे घूम रहा है बच्चों, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा एंटी है ना, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चों। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करना होता है बच्चों, आपको वहां पे एल देना होता है, मतलब कि ये हो जाएगा, आपका हो जाएगा एल फॉर्म। अगर बच्चा, अगर आपका जो नंबर है आगे जा, अगर ये आपका घूम रहा है क्लॉकवाइज, अगर आपका ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्या होगा बच्चों का, इसे हम बोलेंगे डी फॉर्म, डी डी फॉर्म इसे बोलो डी बोलेंगे, या तो हम इसको आर और एस भी कहते हैं, लेकिन कार्बन हम इसको डी और एल लिखते हैं। अब बच्चों के बोल रहा मैं यहाँ पे डेक्स्ट्रो और लिवो के बारे में नहीं बता रहा, ध्यान समझना। यहाँ पे मैं डेक्स्ट्रो और लिवो के बारे में बता, मैं आपको डी और एल के बारे में बता रहा हूँ। तो सर वो भी तो यही होता है ना। नहीं होता, नहीं होता बच्चा, थोड़ा समझो इसको, सच थोड़ा में देखो। लीवो में एंटी क्लॉकवाइज होता है, डेक्सो में क्लॉक। वो आपका एक्सपेरिमेंट से आता है, वो आपका एक्सपेरिमेंट से आता है। जो आप दीपिया बोल रहे हो, अभी आप सही बोल रहे हो, ऐसा मैं बोल नहीं, गलत बोल रहा हूँ। ये हम कैसे निकाल रहे हैं बच्चों, निकाल रहे हैं, ये हम थियोरेटिकल वे से निकाल रहे हैं। वो जो होता है वो आपका एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, सब पेशेंट में बताऊंगा। अब हो क्या बच्चों, ये तो एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो इससे होना, इसका तो एल होना चाहिए था। लेक्चर में क्या बच्चों, ये इसकी आपका डी फॉर्म है। तो होता है कि बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जो आपका सबसे लोवेस्ट पेड ग्रुप है, जो आपका सबसे लोवेस्ट पेड ग्रुप है, वो कहां पर है बच्चों, वो आपको ऑलवेज वर्टिकल लाइन में आना चाहिए, मतलब कि ये लाइन में आना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों हॉरिजॉन्टल में, तो जो आ रहा है उसका रिवर्स कर लो, एल आ रहा है बच्चों, तो क्या आपको वहां पे इसका डी कर दो। समझ में आ रहा है कि मतलब नहीं अब बच्चों? कुछ भी मतलब। अब सपोज करो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, मैं आपको एक समझा रहा हूँ, देखो अगेन बोल रहा हूँ, ये आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ आते हैं, ये आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, तो समझो।
सपोज करो मैंने यहाँ पे एक कार्बन बीच में कार्बन, यहाँ पे क्या बच्चों यहाँ पे आएगा, यहाँ पे H आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है क्लोरीन आ रहा है, यहाँ ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ पे OH आ रहा है। तो बताओ आप नंबरिंग कैसे करोगे, पहले बताओ नंबरिंग कैसे करोगे। क्लोरीन को फर्स्ट देंगे। इसको दोगे, अब देखो अगेन बोलो बच्चों, देखो ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है बच्चों, लेकिन कार्बोहाइड्रेट समझो इसको। हाँ बताओ, अच्छा होता है बच्चों, हमें ना हम इसे R और S फॉर्म बोलते हैं। जो बच्चों जो R के बच्चों, R होता है रेक्टस, S होता है सर R फ्लोरीन बच्चों, को देंगे फर्स्ट, आर को देंगे 1 कि बी आर को देंगे 1? Br को देंगे 1, Br, क्लोरीन yes, को 2, क्लोरीन को 2 देंगे, अरे इसको क्या है इसका नाम, ऑक्सीजन अल्कोहल को 3 देंगे। इसको दें 4 देंगे। अब बच्चों कैसे घूम रहा है, अब ये बच्चा कैसे घूम रहा है, अब बोलोगे 1 2 3 ऐसे घूम रहा है, मतलब क्या बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होना क्या बच्चों, ये होना चाहिए था L होना चाहिए था, L होना चाहिए था, है ना। H क्या है बच्चों, H आपका हॉरिजॉन्टल में क्या बच्चों चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका डी, डी पे चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे आपको समझना है। yes, अब बच्चों देखो, जो आपका D और L होता है ना बच्चों, वो बेसिक क्या होता है, वो आपका R और S होता है। R मतलब राइट साइड, S मतलब लेफ्ट साइड। अभी आप इसको यहाँ पे समझिए। सर इसको एल क्यों नहीं बोलते, एस क्यों बोलते हैं? नहीं ये देखो, कार्बोहाइड्रेट में अलग होता है और आपका नॉर्मल में अलग होता है। ये हम क्या पढ़ रहे बच्चों, ये हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे आपका D और L आता है, ठीक है ना। नहीं सर वो नॉर्मल तो ठीक है ना, पर जब ये आर से राइट हो गया तो एल से लेफ्ट होता नहीं। RS मतलब अलग होता है। इसे एक बड़ा ऐसा नाम है रेक्टस, रेक्टस से नाम है, और ऐसे कुछ नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो राइट साइड होता है, एक होता है लेफ्ट साइड होता है। अगर राइट साइड जा रहा है तो R बोलेंगे। एक बार में ये बता दो ना कि जो ये वर्टिकल था ना, तो उसकी मतलब उसको लीवो को नहीं एल को डी में चेंज क्यों किया, ये बता दो एक बार बस। क्योंकि हमें हमेशा ध्यान होता है बच्चों कि जो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है वो कभी भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं होता, इतना ध्यान जैसे रखना। हाइड्रोजन है ना, तो वो सबसे कम है, तो वो हॉरिजॉन्टल में आना नहीं चाहिए, उसे वर्टिकल में लाना है, फिर हमने रोटेट किया उसको। हाँ, जो भी आपका आ अब रहा आ है गया अगर समझ। हॉरिजॉन्टल में तो उसको कर देना, चेंज कर देना। अब बच्चा देखो ये पार्ट हो, ये पार्ट तो हो गया। अब बच्चा लेकिन yes जब हम sir, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं ना, तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट में क्या बच्चा ध्यान समझ, देखो हम यहाँ पे डी और L फॉर्म लेते हैं। अगर बच्चा ऊपर आपका एल्डिहाइड है, नीचे आपका प्राइमरी अल्कोहल है, और आपको जो सेकंड लास्ट वाला जो अल्कोहल है, अगर आपको OH राइट साइड में है तो ये होगा D, अगर OH लेफ्ट साइड में तो होगा L। OH अगर राइट साइड में है तो आपका D होगा, अगर आपको हाइड्रोक्सी अगर आपको लेफ्ट साइड में तो वो होगा, तो हम इसे L कहेंगे, D और L फॉर्म देंगे। अभी ये पार्ट पता चला, आया सारे बच्चे। yes sir, अब बच्चों और एक पार्ट होता है, अब बच्चों कार्य कार्बन होता है बच्चों, अब बच्चों और एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्लस और माइनस। प्लस मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो। ये होता है लिवो। अब ये कैसा था बच्चों, ये आता है एक्सपेरिमेंट से। कौन सा एक्सपेरिमेंट बच्चों, हम यहाँ पास करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट था बच्चों, हम बात करते हैं पोलैरिमीटर। पोलैरिमीटर डालते हैं, अगर पोलैरिमीटर में कंपाउंड हमने डाला और हमने प्लेन पोलराइजर पास किया, अगर उस लाइट को उस कंपाउंड ने राइट साइड आउट कर दिया एक्सपेरिमेंट से, तो वो होगा डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो। अगर उस कंपाउंड उसको लेफ्ट साइड आउट तो ये होगा लेवो। ये के साथ बच्चा होता है, ये आता है एक्सपेरिमेंट से, या आपका एक्सपेरिमेंट से आता है। क्या अभी आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये पार्ट? सर एक बार इस वाले पार्ट को रिपीट कर देना। कौन से वाले पार्ट को? सर ये डेक्सोरलिनो वाला। सपोज करो प्रिशु आपने ग्लूकोज लिया, आपको ग्लूकोज से पता करना है कि ग्लूकोज का है क्या,
वो डेक्स्ट्रो है कि लिवो है। आप उस कंपाउंड लोगे, कंपाउंड को पानी में मिक्सर बनाओगे और उसको आप डालोगे पोलरिमीटर में, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जैसे आपने पोलरिमीटर डाला, सामने से लाइट आएगा। ये आप जब कॉलेज में हो बच्चों, कॉलेज में आपको करोगे, ये एक्सपेरिमेंट करने वाले। तो पोलरिमीटर में लाइट पास होगा, फिर आपको उसको रोटेशन करना है। अगर ग्लूकोज ने लाइट को राइट साइड रोटेट कर दिया तो होगा डी डेक्स्ट्रो हो जाएगा, तो प्लस आएगा। अगर उसने उस कंपाउंड उसको लेफ्ट साइड, लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर तो वो होगा लेवो। सिंपल बच्चों। लेकिन मुझे समझ में बेटा, आप प्लीज बोल दीजिए। सर, जैसे ना मतलब ग्लूकोज है तो उसका ये जरूरी है कि हर बार डेक्स्ट्रो ही आएगा या लीवो ही आएगा? नहीं ना, मैंने क्या बोला कि डेक्स्ट्रो लीवो होगा, डी भी होता है, एल भी होता है। दोनों टाइप के हो सकते हैं मतलब? हाँ, दोनों टाइप हो सकते हैं। बस ये पूछना था, थैंक यू सर। आपने ना बच्चा देखो, अगर बोल रहा हूँ, आपने ये इसको पूछ के बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया। इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं चीज है। सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो ये है बच्चा, एग्जाम में जो आ रहा है वही आप पढ़िए। अगर बोल रहा हूँ, अगर आप हर चीज पढ़ने जाओगे तो आपका क्वेश्चन भी लैक हो जाएगा। और अब देखो, अगर बोल रहा हूँ, पूरा पढ़ने जाओ तो नहीं हो पाएगा। जो आ रहा है उससे फोकस कीजिए। अभी कल सॉरी सर, नहीं पूछेंगे। देखो, मैं ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे मत पूछो। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मेरा बात खत्म होने से पहले आप उसको वो कर देंगे। जैसे मान के चलो, कल आपने एफएसटी दिया, पहला आपका जो एग्जाम, मतलब कि पहला वो हुआ है ना। पहली बार जिन बच्चों एग्जाम दिया उसमें आप देखना 7 से 8 ऑर्गेनिक क्वेश्चन आए थे क्वेश्चन कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं यस आए थे? सर। क्या इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आया था? यस सर, यस सर, आया था एक का आया था। एक क्वेश्चन डीएनए आया, वाला आया था। डीएनए वाला आया था, हाँ। देने वाला आया था। तो इसका मतलब क्या बच्चों, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आने वाला है। सिंपल सी बात है ना, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको उस चैप्टर को उसी वे से पढ़ना है। जैसे अभी अपने प्रिशु ने वो बोला कि जो डेक्स्ट्रो और लेवो वाला पार्ट है या आरएसएल पार्ट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ये ऑर्गेनिक पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछ जाएगा। समझ, ये आपको पूछा जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपने जो पूछा वो जस्टिफाइड था। लेकिन मैं कहने मतलब क्या है बच्चा, उसको आप है ना कॉम्प्लेक्स मत करो, जितना हो सके सिंपल रखो। मेरा कहने मतलब ये है। समझे सारे बच्चे? यस सर। ये मैं कह रहा हूँ। मैंने ऐसा तो कहा नहीं आप पूछो मत। मैं तो आपको पेपर भी कराने वाला हूँ। पेपर तो कराना पड़ेगा ना, तभी तो आप कर पाओगे चीजों को। ओके, तो बच्चा कमिंग बैक टू टॉपिक। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चे, पढ़ा था कि जब हम इसको HI सेट तो आपका एनेक्सियम बनेगा। और अगर मैं इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन सेट तो क्या बनेगा? ये आपका बच्चों, ये आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन बनेगा, मतलब कि आपका ऑक्सिजन बनेगा। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन सैंड डाल तो क्या बनेगा बच्चों? ये आपका साइनोहाइड्रिन बनाएगा। जो ये पार्ट बच्चों, इससे पता ही चलता है, इससे ये पता चलता है कि इसमें आपका एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। हाँ या ना सर बच्चे? यस सर। ये पार्ट पता चलता है। अब बच्चा दूसरा पार्ट क्या आपको याद करना है? हमने ये बोला था कि जो आपका ग्लूकोज बच्चों, वो आपका फलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिड्यूस करता है। तो पिछले क्वेश्चन पूछा था, तो ये पूछे थे ये क्या होता है? तो ये आपका टॉलरेंस एजेंट है, ये आपका यस सर। सॉल्यूशन है। क्या हो रहा है? ये आपका एल्डिहाइड चेंज कर रहा है एसिड में। क्या बना? ये आपका बना रहा है ग्लूकोरिक एसिड। अगेन याद सेम करना है कि 6 कार्बन है, पहले एल्डिहाइड, तब क्या बना? अभी आपका एसिड ग्रुप आ गया, तो क्या बना? ये आपका बन गया ग्लूकोरिक एसिड। ऐसे आपको समझ चैप्टर को, ठीक है? जैसे आपका ये कॉपर ऑक्साइड वाला पार्ट, फेरिक सोल्यूशन पार्ट है, ठीक है बच्चों? इसको इसमें चेंज कर रहा है, वही तो हम बात करें ना। इसमें क्या हो? इसमें आपका सिल्वर मिरर आएगा, इसमें आपका रेड पीपीटी आएगा। दीपिका, मुस्कान, यस आंचल, सर। सानवी, सारे बच्चे, पलक,
ठीक है, ओके, तो ये पार्ट हमारा प्रॉपरली हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या ये पार्ट हमने पढ़ा था बच्चों? देखो जरा, ब्रोमीन वाटर आप कैसे एसिड का पार्ट पढ़ा था क्या? नो सर। ओके, किसी कोई बच्चा बोल रहा है पढ़ा था, किसी बच्चे ने बोला नहीं पढ़ा था। तो बच्चों यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान समझना हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब बच्चा, अगर मैंने अगेन ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज से मैंने ब्रोमीन वाटर डाला, तो क्या बने बच्चों? बनेगा ये आपका ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो कार्बन ग्रुप प्रेजेंट, वो क्या बच्चों? वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमें पता चलता है। फिर बच्चों सेम वे में, अगर मैंने ग्लूकोज में डाला एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, तो सबसे पहले मुझे बता बच्चों कि एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा क्या होता है फॉर्मूला बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड का? एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दीपिका, दिव्या, जिया, मुस्कान, क्या होता है बोलो? सानवी, सिमरन, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? HNO3। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या लिखा बच्चों? लिखा है एसिटिक एनहाइड लिखा है ना। यस हाँ बोलो प्रेशर, क्या होगा? सर CH3COO COOCH3। तो ये ऐसा कुछ हो बच्चों, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपका हमेशा एग्जाम में आने वाला है, एसिटिक एनहाइड्राइड के वाले, तो इसको बच्चों ध्यान समझना। तो बच्चों यहाँ, अब यहाँ पे क्या हो बच्चों का? तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड में डाला, तो क्या बच्चों का? अगर ये ऐसा बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? ये कैसा बनेगा? नेगेटिव, और ये बनेगा पॉजिटिव। अब क्या बच्चों का? अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब होगा बच्चों, अब क्या बच्चों का? O के पास क्या जाएगा? O के पास जाएगा COCH3। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे क्या बन रहा है? COCH3, 4 है, मतलब 4 आपका आ जाएगा लास्ट में के, जब जब आपका COCH3। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो इस समय क्या पता चल रहा है? इस समय ये पता चल रहा है ग्लूकोज में आपका 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोज में आपका 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमें पता चल रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों हम कैसे कर रहे हैं ये पार्ट? हाँ या ना सारे बच्चे? Okay. तो बच्चा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान समझना। ये आंसर मुझे बताएंगी साइना। साइना, अगर मैं ग्लूकोज को HI से ट्रीट करता हूँ हाइड्रोजन, तो क्या मेरा क्या बनेगा? अगर मैं ग्लूकोज को, अगर मैं ग्लूकोज को HI से ट्रीट करता हूँ, मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? दीपिका बताइए क्या आंसर आएगा? ऐश्वर्या बताइए क्या आंसर आएगा? अगर मैं ग्लूकोज को HI से ट्रीट करता हूँ तो मेरा क्या बनेगा? क्या आंसर आएगा? सर HI से अगर सर मैं ग्लूकोज में, NHC एकदम सही बोला, क्या बनेगा? एग्जाम बनेगा। NHC तो बच्चा, अगर मैंने ग्लूकोज में डालता हूं, अगर मैं ग्लूकोज में डालता हूं दैट इज HCN डालता हूं, तो मेरा क्या बनेगा बच्चों? बनेगा, जिया बताएंगी। जिया, या आप चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हो।
क्या आएगा बच्चा? हाँ बताइए ऐश्वर्य बताइए क्या आंसर आएगा? इनोहाइड्रिन नहीं, साइनोहाइड्रिन। क्या बच्चा आएगा? हाँ चैट चैट अगर टाइपिंग में इशू हो गया होगा तो क्या बचेगा? ये आपका साइनोहाइड्रिन बनाएगा। डन सर बच्चे? Yes, sir. तो बच्चों अगर आपका कार्बन है, कार्बन में बच्चों अगर आपका फर्स्ट कार्बन आपका CH2 एल्डिहाइड है, लास्ट में आपका CH2OH है। अगर बच्चा OH अगर आपका राइट साइड में है तो क्या बचोगा? अगर OH आपका राइट साइड में तो क्या होगा? वो आपका डी फॉर्म होगा कि एल फॉर्म होगा? सर डी डी फॉर्म। डी फॉर्म होगा। अगर OH अगर आपका लेफ्ट साइड में तो क्या बनेगा? एल L तो form. हम उसे एल फॉर्म कहेंगे। आई होप अभी आपको सबको समझ आ रहा है कि हम पार्ट पार्ट कैसे कर रहे हैं। यस ओके सर। बबू। यस सर अब बच्चों देखो, नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है जो कि हमें समझना है। क्या सबको मेरा स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा है अच्छे से? यस सर। अब देखो बच्चों, देखो जैसे मैंने ग्लूकोज लिया बच्चों, अगर मैं ग्लूकोज में मैंने नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 डाला तो क्या एसिड बनेगा? ये आपका सैकरिक Saccharic एसिड acid. बनेगा। मतलब बच्चों एल्डिहाइड भी एसिड में चेंज हो गया और अल्कोहल भी एसिड में चेंज हो गया, तो ये आपका सैकरिक एसिड बना। सेम बच्चों, जब मैंने ग्लूकोनिक एसिड लिया, मैंने यहाँ पे CO2 डाला बच्चों, ये डाला, ऑक्सीजन क्या बने बच्चों? ये जो पार्ट है ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे क्या बचेगा? ये भी आपका अगेन एसिड बन जाएगा। तो क्या बचेगा? चाहे मैं ग्लूकोज लूं या मैं ग्लूकोनिक एसिड लूं, अगर मैं उसमें HNO3 डालता हूं तो मेरा क्या बनेगा? मेरा वहां पे Saccharic सैकरिक acid. एसिड बनेगा, जहां पे आपका ये आपका डाई कार्बोक्सिल मतलब कि आपके पहला कार्बन में और आपके लास्ट कार्बन में आपका एसिड ग्रुप आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। डन मेरे प्यारे बच्चों? यस यस सर सर। बहुत बढ़िया। तो बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, और फिर हम आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज पढ़ेंगे। अगर बोल रहा हूँ, अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज पता चल गया तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, चैप्टर में आपको कुछ बचेगा नहीं, पर वो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर आना जरूरी है। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे, पढ़िए बच्चा। आप ऋषि पढ़िए। Glucose is stable compound and does not undergo dehydration easily. It indicates that not more than one hydroxyl group is bonded to a single carbon atom. Thus, the five hydroxyl groups are attached to five different carbon atoms, and the sixth carbon is aldehyde group. तो बच्चों ये जो हमने पढ़ा था उसी पार्ट को हमने उसको क्या किया, उसको समराइज कर दिया। पलक, पवन, सुनिधि, मुस्कान आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अरे भाई Yes. कुछ तो बोलो, sir. बाकी सारे बच्चे एकदम शांत है तो कैसे चलेगा? यस सर। यस सर। यस सर यस सर नहीं, आ गया सर समझ में, ऐसा बोलने का, ठीक है? सर सर समझ आ गया समझ में। Sir, आगे सर समझ लें। समझ अब बच्चों एक क्वेश्चन है, क्या हमने क्वेश्चन किया था पहले? ये नहीं किया था? किया था पर किया था ना? यस सर। सर थर्ड है पर सर आंसर। थर्ड और फोर्थ में था तो थर्ड होगा। हाँ तो आप क्या बोलो, आप बोलोगे थर्ड, इसका आंसर बच्चों क्या होगा? Third. ये आपका, ये रॉन्ग। क्या बच्चों का यहाँ पे आपका पायरेनोस रिंग आएगा। तो रिंग क्या बच्चों अभी हम पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं। अब बच्चा ये क्वेश्चन भी हमने किया था क्या? यस सर। Yes sir. किया था First is answer. अब ऑप्शन। बच्चों देखो, अभी आपको आई गेस इसका सबको आपको आंसर पता चल जाएगा। यस सर। अच्छा Yes डालने sir. तो आपका हेक्सेन बनेगा, हेक्सेन। प्रोमिन Yes, डालने sir. तो बनेगा आपका ग्लूकोनिक एसिड। Gluconic acid. ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड एसिटिक डालेंगे तो Pentacetate. ग्लूकोज पेंटाइसिटेट Pentacetate. और HNO3 सैक्रिक एसिड। Saccharic acid. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको ये पार्ट आपको सबको अच्छे से आ गया, बहुत बढ़िया। यस सर आ गया तो बच्चों सर आगे समझ में। हाँ अभी आ गया बच्चा। अभी हम आगे बढ़ेंगे आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के बारे में।
अगेन बोल रहा हूं, ध्यान समझना, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए सारे बच्चे। ओके, तो बच्चों पहला Yes, पॉइंट, sir. तो बच्चा पहला पॉइंट जो बोलो ध्यान समझना। पहला पॉइंट क्या बच्चों, क्या लिखा है इसके बारे में? डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किफ टेस्ट। ये आपका स्किफ टेस्ट देता नहीं है। और क्या लिखा बच्चों? डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फेट एडिशन रिएक्शन विथ HO3। अब बच्चा अभी के लिए आपको स्किफ टेस्ट का पता नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये हमने 12 चैप्टर में पढ़ा था, एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में पढ़ाई किया था। Yes, sir. अभी खाली ध्यान रख लो, ये आपको खाली ध्यान रखो बस, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा बच्चों? तो द पेंटा एसिड ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिलामाइन, इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री CO2। यहाँ पे आपका CO2 फ्री नहीं है, इसके बता रहा है बच्चों। हम ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? हम यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं Cyclic structure of glucose. बच्चों। अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर पता चले तो आपको सारा पार्ट आपको अच्छे से आता है, ध्यान समझना। अब देखो थोड़ा के बच्चों ध्यान समझो, यहाँ पे बोला गया बच्चों, जो ग्लूकोज बच्चों उसका दो फॉर्म होता है, एक होता है अल्फा फॉर्म, एक होता है बीटा फॉर्म। बच्चों अल्फा फॉर्म का होता है मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन, और जो आपका बीटा फॉर्म बच्चों उसका है होता है 423 केल्विन। तो आप क्या बोलोगे? बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है ना? इतना खाली ध्यान रखना, इतना भी आप ध्यान रखना। अब आप पूछोगे सर क्या अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज अलग है? तो बोलूंगा मैं बच्चा कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज जो आपका अलग नहीं है, खाली एक चीज फर्क है। क्या फर्क है बच्चों? जो आपका पहला कार्बन है ना, ग्लूकोज जो पहला कार्बन है वहां पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, OH राइट साइड में, एक आपका एक आप में लेफ्ट साइड में, इतना चेंज आ रहा है। Left. तो बच्चों उसको हम देखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या है? जो आपका साइक्लिक जो ग्लूकोज है वो आपका स्किफ टेस्ट और आपका हाइड्रोजन सल्फर एडिशन नहीं देता, CO2 फ्री नहीं है, और आपका ग्लूकोज दो फॉर्म होता है, एक होता है अल्फा फॉर्म, एक होता है बीटा फॉर्म। इतना आपको भी ध्यान रखना है। तो सारे बच्चे प्लीज इसको बच्चों प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। सारे बच्चे इसको प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। जिनका हो जाओ थम्स अप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, आज ऐसा लग रहा है कि आज बच्चों लोग को बायोमेल पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। कुछ बच्चे नहीं सर, मजा आ रहा है। नहीं सर, मजा आ रहा है। मतलब कि बच्चे थोड़ा सा स्ट्रेंथ थोड़ा कम दिख रहा है मुझे, इसलिए मैंने ऐसा बोला। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यस सर, सर स्ट्रेंथ कम है। तो देखो बच्चों, ये आपका ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे वाला पार्ट है। तो सारे बच्चे ध्यान समझना ये कैसे बनाएंगे, ठीक ना? अगेन बोलूंगा बच्चा, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको समझना कैसा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? ध्यान देना। तो बच्चों सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आपको बच्चा CHO ग्रुप लिखना है, एल्डिहाइड आ गया। तो दूसरे क्या बच्चों? दूसरे कार्बन है आपका है जहां पे आपको OH राइट में होगा, H लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होगा। तीसरा कार्बन बच्चों H आपका राइट में है, OH आपका लेफ्ट में है, ये ध्यान रखना। चौथे कार्बन में आपका OH राइट साइड में, H आपका लेफ्ट साइड में है। पांचवें में OH आपका राइट साइड में है और आपका H आपका लेफ्ट साइड में है। लास्ट में क्या बच्चों? लास्ट में आपका CH2OH। तो ये पार्ट बचा आ गया। क्या इस सेशन में किसी को दिक्कत है? तो अभी पूछ लो सारे बच्चे। दीपिका, जिया, मुस्कान, कोमल, अंजलि, शिवानी, टीना, तन्वी, सुनिधि, सिमरन, तो नीति, मुस्कान, गुंजन, दीपिका, अंजलि, अन्य भाई।
नो सब बच्चों रिस्पॉन्स। के नाम लेती है। मतलब कि बोलते हैं ना वो, एक बोलता नहीं है, क्या आता है उसको, गांधी जी सत्याग्रह, कुछ भी होगा हम रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है, ऐसा चल रहा है। ऐसा ना करो भाई, ऐसा ना करो, है ना। तो ध्यान से समझेंगे। स्टार्ट करें स्ट्रक्चर बनाना। यस सर। ओके बच्चों, तो बच्चों आपको सबसे पहले करना क्या, देखो ये आपका पहला कार्बन है। व्हाट इफ आई से मुझे भूख लगी है, तो कोई बात नहीं, आप खा लो थोड़ा सा, क्या हो गया, चल जाता है, खा लो कुछ खा लो, कोई बात नहीं, बढ़िया है ना। और ये आपका पांचवा कार्बन है। अब बच्चों के बोलूंगा, पहले कार्बन और पांचवा कार्बन आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। पहले कार्बन में और पांचवा कार्बन आपको नोट डाउन करना है। कैसे करना है बच्चों, यहाँ पे आप लिखो डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिखो H, है ना। यहाँ पे लिखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिखो H लिखो। ये आ गया बच्चा। अब देखो बच्चा क्या बोल रहा हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से समझना। हेलो सारे बच्चे। यस सर। यस यस सर। सर। ओके, अब बच्चों देखो क्या बोलो, जैसे यहाँ पे आपका कार्बन ग्रुप है दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे बच्चों बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। ध्यान रखो, ये OH है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब बच्चों ऐसा होता नहीं, मैं खाली आपको समझाने के लिए आपसे बता रहा हूँ। अब क्या बचोगा, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन में क्या बचोगा, बॉन्ड बनेगा। क्या बच्चों बोलो, मैं क्या बोला, इस ऑक्सीजन इस कार्बन में आपका क्या बना बच्चों, बॉन्ड बना। और ये H प्लस कहाँ पर बच जाएगा, ये H प्लस जाएगा यहाँ पर, O नेगेटिव के पास। है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ऐसा बॉन्ड बना, ये आपस में ऐसा एक बॉन्ड बना, दिख रहा है सबको। यस सर। यस सर। सर। और हाँ, एग्जाम में नेगेटिव क्वेश्चन मत करना, खाली ऐसे डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है, मैं खाली समझाने बता रहा हूँ। अब बच्चों अगर मैं अब क्या करूँ बच्चों, अभी मैं इसका सबका नंबरिंग करूंगा। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सिक्स कार्बन। कार्बन। ओके, अब बच्चों में क्या होता है, ध्यान समझो। अब बच्चों में अब मैं यहाँ पे बच्चों पायरनोस रिंग बनाऊंगा। वो क्या होता है बच्चों, वो आपका इस टाइप का बच्चों रिंग होता है, ये दिख रहा है। यस सर। इसे हम कहते हैं पायरनोस रिंग, हम किसको कहते हैं। अब बच्चों कैसे होगा, ध्यान समझना, ध्यान से समझना। क्या करो बच्चों, क्या करो देखो, मैं यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बनाऊंगा, ऐसे मैं एक आपका एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। यहाँ पे O डालूंगा। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, तो इससे मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। एक काम करता हूँ, इस पूरे पार्ट को मैं नीचे लेके जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। क्या सभी को दिख रहा है पार्ट, सारे बच्चे। यस सर। देखो सारे बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे आपको OH आ रहा है ना, मैंने सबको नंबर कर दिया है। और मैं क्या बोला बच्चों, कि पहले कार्बन में और पांचवें कार्बन में क्या हुआ, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक बॉन्ड बना, ऐसे करोगे, यहाँ पे एक ऐसा बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे। यहाँ पे O आ गया, ऐसा बॉन्ड बना, ऐसा बना, ऐसा करके ऐसा मैं कर दिया, ठीक है। कितना समझ में सबको आया, ये मैंने कैसे किया। यस यस सर। सर। अब देखो, अब बच्चों अगेन नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कैसे करो बच्चों को, ऐसे करोगे, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ठीक है ना, ये आपका पांचवा। अब देख बच्चों, देखो अब बच्चों ध्यान समझना, सारे बच्चे ध्यान समझना। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे खाली ये होगा कि अगर आपको OH राइट साइड में है, अगर आपका OH राइट साइड में होगा, तो वो आपका ऐसा बचोगा, वो आपका होगा अल्फा कार्बन, अल्फा वाला पार्ट होगा। अगर OH, अगर आपका पहला कार्बन में, फर्स्ट कार्बन में OH क्या बच्चों राइट में है, तो क्या बचोगा, वो होगा आपका अल्फा।
अगर बच्चा अगर फर्स्ट कार्बन अगर आपको OH होगा लस तो वो होगा आपको बीटा। क्या समझे बच्चों, क्या समझा आपने? अगर OH राइट साइड में होगा पहले कार्बन में तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा अल्फा। अल्फा। अगर फर्स्ट कार्बन OH लेफ्ट में तो होगा वो बनेगा बीटा। बीटा। बीटा ग्लूकोज। ओके, अब दूसरा बात Yes, क्या sir. बच्चों, अब दूसरा बात क्या बच्चों वो समझो। अगर बच्चों OH राइट साइड में है तब उसको तब आप उसको डाउन दिखाओगे, तो सॉरी आप इसे बच्चों ऐसे लिखना, जो राइट में होगा उसको आप डाउन दिखाओगे, जो आपका लेफ्ट में होगा आप उसको अप में दिखाओगे। अब इतना बच्चों नोट डाउन करो पहले, इतना आप नोट डाउन करो फिर इतना बता। अगर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, अगर कोई चीज राइट साइड में होगा तब उसको डाउन दिखाओगे, लेफ्ट में होगा तो उसका अप दिखाओगे। सारे बच्चे सर समझ में आ रहा है? कर यस लिया? सर। जिया, जिया Yes, समझ sir. में आ रहा है? दीपिका, सुनिधि, ओके थैंक यू जिया। दीपिका आ रहा है, सुनिधि आ रहा है, नोट डाउन कर लिया? साइना, आंचल, yes, कोमल, sir. ओके। अब देख बच्चों, सपोज मैं सपोज कर रहा हूँ कि OH क्या बच्चों, OH आपका राइट साइड में है, OH क्या बच्चों राइट साइड में, और पहले क्या बच्चों लेफ्ट H लेफ्ट साइड में, तो क्या बच्चों का आप इसको ऐसे हो, ये पहला ये आगे लिखा, H ऊपर आएगा OH नीचे आएगा, जो राइट साइड में होगा उसको आप डाउन दिखाओगे, जो लेफ्ट साइड में होगा उसको आप अप दिखाओगे। अब देखो अभी हम बात करते हैं सेकंड में OH कहाँ है बच्चों, राइट साइड में है, तो कहाँ पे बच्चों आएगा, इसको डाउन करो, इसको लिखो अप। OH डाउन होगा, H लेफ्ट साइड में तो ये आपका आएगा अप में। अप में। थर्ड में क्या बच्चों, थर्ड क्या बच्चों देखो, H है राइट साइड में तो ये जाएगा डाउन में, तो यहाँ पे लिखो H डाउन में, OH जाएगा अप में। अप में, बिकॉज थर्ड OH लेफ्ट साइड में। चौथे में क्या बच्चों होगा, कार्बन में आप OH राइट साइड में है तो आप लिखो यहाँ पे OH राइट साइड में, डाउन लिखो, अप में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेफ्ट में तो ये आपका जगह अप में, जो राइट साइड में वो आपका डाउन जाएगा, जो आपका लेफ्ट साइड में वो आपका राइट साइड में जाएगा। क्या समझ आया बच्चों, हाँ या ना? yes, sir. अब देखो बच्चों, अभी देखो बच्चों, जो आपका फिफ्थ कार्बन है बच्चों, फिफ्थ कार्बन किससे जुड़ा बच्चों, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से। ये आपका फिफ्थ कहाँ से जुड़ा बच्चों, ये आपको जुड़ा ऑक्सीजन से। H कहाँ है बच्चों, H कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर लेफ्ट साइड में। जाएगा। अब बच्चा इस पार्ट में आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, यहाँ पे क्या बच्चों होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो आपका बल्कि जो आपका बड़ा ग्रुप होगा वो आपका अप साइड, वो आपका क्या बच्चों, वो आपका जाएगा अप साइड, दैट इज CH2 OH अप होगा और H आपका नेट से मिलेगा। इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको yes, ध्यान sir. रखना है। सबको ये पार्ट समझ में सर आया मतलब बच्चों? सिक्स वाले कार्बन को भी फिफ्थ के साथ अटैच कर देना है। क्या बोला बच्चा? सर जैसे ये फिफ्थ वाला है, सिक्स्थ वाला है ना ये मिथाइल हाँ अल्कोहल, तो इसको फिफ्थ वाले कार्बन के साथ अटैच करना है। ये देखो ना, ये जो आपका आप ये बोलो ना, ये किससे अटैच्ड है, फिफ्थ कार्बन से, बस फिफ्थ के साथ yes, अटैच है, बस हो गया, yes, sir. सर सिंपल। मतलब साइकिल हमने 5 कार्बन की बनानी और 1 ऑक्सीजन की। हाँ बस एकदम, ये 6 मेंबरिंग है बच्चा, ये आपका 6 मेंबरिंग है ना, ये आपका 6 मेंबर साइक्लिफायर, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हम इसे बोलते हैं पायरनो स्ट्रक्चर, हम इसे पायरनो स्ट्रक्चर कहते हैं, पायरनोस। क्या सबको समझ में आया बच्चों, कैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया सारे बच्चे? यस या सर। सर ये जो बनाया है इसको बोलते हैं पायरेनोज या ऊपर वाले को? ये आपका फुरन है ना, ये स्ट्रक्चर बना है, इससे बोलते हैं पायरनो स्ट्रक्चर, बोलते हैं पायरनो स्ट्रक्चर इसे भी कहते हैं। 6 मेंबर साइक्लिक यस है ना, सर। इससे हम पायरनो स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो 6 मेंबर
साइक्लिक इज कॉल्ड पायरोनोस स्ट्रक्चर। अब बच्चों ये रहा आपका, ये आपने बनाया अल्फा फॉर्म के बारे में। अब सपोज आपको बनाना है बीटा फॉर्म, तो बीटा फॉर्म में क्या करोगे बच्चों, करोगे अगेन सेम पार्ट करोगे। आप क्या करोगे बच्चों, करोगे आप यहाँ पे ऐसा बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे, ऐसा बनाओगे। अब बच्चा बीटा में क्या होता है बच्चों, जो आपको OH का बच्चों जाएगा, OH जाएगा आपका लेफ्ट साइड में, और H का बच्चों H होगा राइट साइड में। तो क्या बच्चों, नंबरिंग करो यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। पहले कार्बन क्या बच्चों, OH लेफ्ट में होगा, तो क्या बच्चों होगा, हम उसको डालेंगे, हम ऊपर उसको जाएगा। डालेंगे, हम उसको डालेंगे OH ऊपर डालेंगे। H Yes, लेफ्ट साइड में हो sir. तो ये H आपका यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड में OH कहाँ है बच्चों, राइट साइड में, तो इससे मैं इसको मैं डाउन में डालूंगा। तो अगेन यहाँ बनाओ, यहाँ पे लिखो, आप लिखो OH डाउन में और H जाएगा अप साइड में। थर्ड बनो बच्चों, थर्ड में क्या है, अगेन OH लेफ्ट साइड में, तो क्या वॉच होगा, अगेन ही जाएगा आपका अप साइड जाएगा, तो OH राइट में होगा और H आपका जाएगा डाउन में। फोर्थ कार में क्या बच्चों, फोर्थ का क्या है, फोर्थ में आपका OH राइट साइड में, अगेन क्या बचोगा, अगेन ही जाएगा डाउन में, H जाएगा अच्छा अप साइड। और फिफ्थ में क्या बच्चों, फिफ्थ का बल्कि ऊपर से CH2 बड़ा ग्रुप है, तो आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे CH2OH, नीचे लिखोगे H, हो गया। तो हमने क्या बच्चों, हमने ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म ने बना दिया। तो बच्चा आप यह बोलोगे कि जो आपका अल्फा और बीटा का बच्चों, जो पहला कार्बन है, पहले कार्बन में खाली आपको OH चेंज आ रहा है, तो हम उससे क्या बोलते हैं बच्चों, हम उससे बोलते हैं एनोमरिक, हम उससे बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। मतलब बच्चों खाली उसी कार्बन में OH का कॉन्फिगरेशन अलग है, एक में आपको OH राइट साइड में, एक में आपको OH लेफ्ट साइड में। तो उससे हम क्या कहें बच्चों, हम उसे कहते हैं एनोमरिक कार्बन। और जो आपका अल्फा ग्लूकोज है और जो बीटा ग्लूकोज है, हम उससे क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे एनोमर्स कहते हैं। तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं उसको आपको वापस आपको रिवाइज करा दूंगा। नोट डाउन करो सारे बच्चे। सर हो गया। शिवानी, नीति, गुंजन, कोमल, पवन, सानवी, साक्षी, साइना, Yes, हो तन्वी, गए तन्वी, सुनिधि। sir. यस अब सर हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ लिखा गया है, देखो। आप प्लीज प्लीज पढ़िए जरा इसको बच्चा, ये ऐश्वर्या पढ़िए। Yes, sir. The two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group HC1 called anomeric carbon. तो क्या बच्चों, पहले कार्बन में खाली आपका OH राइट साइड, देखो जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, उसमें क्या बच्चों, उसमें आपका पहले कार्बन OH राइट साइड में आ रहा है, बीटा में आपको OH लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो पहले कार्बन का डिफरेंट है और बाकी सब सेम है, तो हम उसे कहेंगे एनोमेरिक कार्बन कहेंगे, हम उसे उस पार्ट का हम उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो क्या बड़ा बच्चों, ये हमने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर के पढ़ाई किया। तो सारे बच्चे देखो, कल का जो होमवर्क बचोगा, अगेन बोलूंगा आपको, जो स्ट्रक्चर है आपको इस स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करना खुद से अपने आप से, और आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। ओके सर। Yes, sir. अब बच्चों देखो, मैं खाली इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, फ्रक्टोज वाला भी सेम वैसे ही। देखो इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे, और वही वाला पार्ट, अगर आपको OH राइट साइड में तो डाउन जाएगा, लेफ्ट साइड में होगा तो आपका अप में जाएगा। तो बच्चों देखो सेम ये वाला पार्ट है, ये हम इसको Sir, हम आज कल डिस्कस extra करेंगे। class होगी। आज मंडे ना बच्चा, तो देखो आपको कपिल से पूछना पड़ेगा। Yes, sir.
मैं तो इस हफ्ते नहीं ले पाऊंगा बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहूंगा। मैं आपका अगले हफ्ते से लूंगा। अगले हफ्ते में आपको 2 Yes, एक्स्ट्रा क्लास sir. लूंगा, 2 से 3 एक्स्ट्रा क्लास अगले हफ्ते लूंगा मैं, ठीक है ना। उसमें मैं आपको सर हमारी मैथ्स की क्लास कब से कंटिन्यू होगी? मैसेज कल चालू से हो कर। जाएगी फिशु, कल मैथ्स की क्लास है ना, Okay. इसलिए। ओके। तो ये बात भी है और इसको आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। तो सारे बच्चे इसी फॉर्म से आपका बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसके अंदर से पढ़ने में। खाली आपको खाली ध्यान रखना है, ध्यान रखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे करेंगे। और बच्चों जो आपका मैं एक्स्ट्रा दूंगा बच्चों, एक्स्ट्रा में आपको मैं पेपर के जो टफ क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा और आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। बिकॉज एक बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट उसको पूछा था, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है सारे बच्चे। यस सर। सर Yes, sir. तो बच्चा एक्स्ट्रा में अभी हम एक्स्ट्रा 3 चीज करेंगे। एक आपका पेपर डिस्कस करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम एक 11th का हो सके नया चैप्टर का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, या तो हम उसका JW के कोशिश करेंगे। ये हमारा 3 पार्ट होने वाला है जो हम अब पढ़ने वाले चीज है। ये हमारा मोटिव होना चाहिए क्लास को लेकर। और अगेन बोलूंगा जो भी आपका टेस्ट हो रहा है, अगेन बोल रहा हूँ, आपको पूरा मार्क्स लेके नहीं आना है। जितना पार्ट आए आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और सच्चे दिल से अटेम्प्ट कीजिए और ट्राई करो कि आपका मार्क्स आपका 100+ में खुश करो। अगर Yes, नहीं आया sir. तो भी चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा, पर ट्राई करो। आप ये मान के चलो कि आपको 25 से 30 क्वेश्चन करना ही है, एनी हाउ 75 से 25 से 30 करना ही है, ये आप सोच के चलिए। आप ट्राई कीजिए और उसकी वजह से मैं टाइम मैनेजमेंट आपको बताऊंगा। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ाई किया, आज हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई किया था और हमने उसका साइक्लिक फॉर्म के बारे में पढ़ाई किया और हमने उसका बताया कि आपको उसको कैसे इसको स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। तो आपका ये पढ़ा हो जाएगा, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आता है स्ट्रक्चर तो प्लीज मुझे पूछिए, तो मैं प्रॉपरली गाइड करूंगा। अगेन बोल रहा हूँ कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे डेक्स्ट्रो लिवो प्लस माइनस, वो आपका रिलेवेंट है। मेरा एग्जाम्पल क्या था बच्चा कि अभी हमारे पास टाइम कम बचा है, हमें खाली उस पार्ट फोकस करना है जो आपका एग्जाम में आपका एंट्रेंस क्वालिफाई करेगा। यही हमें इसको प्रॉपरली देखना है। समझे सारे बच्चे? Yes, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास करियर ऑफ करते हैं। आई होप आपको क्लास में मजा होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड सायोनारा, बाय बाय, बाय बच्चा। Bye, Bye. sir. Good night, sir.